उत्तराखंड की गहरी घाटियों में छुपा ब्रिजपुर गांव बाहर से तो बेहद शांत और सुंदर दिखता है, लेकिन इसके बीचों बीच खड़ा एक प्राचीन शिव मंदिर ऐसा रहस्य समेटे है कि लोग उसका नाम सुनकर कांप उठते हैं। कहते हैं कि वह मंदिर भोलेनाथ के श्राप से अंधेरे में डूबा हुआ है, क्योंकि वहां सूरज की किरणें कभी नहीं पड़ती। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि हजारों साल पहले इसी जगह पर एक राक्षस ने शिवलिंग को अपवित्र करने की कोशिश की थी और तभी शिव ने अपने त्रिशूल से उसे भस्म कर दिया। उस दिन के बाद से यह मंदिर श्रापित हो गया। उसके शिखर तक कभी उजाला नहीं पहुंच पाया। मंदिर के चारों ओर चाहे कितना भी तेज सूरज क्यों न हो, पर उसका दरवाजा हमेशा घुप अंधेरा ही रहता है। और गांव वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि जो भी उस अंधेरे के अंदर गया वह कभी वापस नहीं आया। मंदिर के बाहर लगी एक पुरानी पथरीली पट्टी पर आज भी लिखा है, मंदिर के अंदर जाना मना है। लेकिन इंसान का स्वभाव है कि जो मना किया जाए वही करने का मन करता है, और यही गलती की कुछ साल पहले एक पत्रकार ने। वह शहर से आया था और उसने गांव वालों की बातों को अफवाह मानकर मजाक उड़ाया। उसने कहा कि वह मंदिर के अंदर जाकर पूरी सच्चाई दुनिया के सामने लाएगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह अपने कैमरे और टॉर्च के साथ मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। गांव वाले दूर से खड़े होकर मुंह ढककर उसकी मूर्खता देख रहे थे। जैसे ही उसने मंदिर का दरवाजा पार किया, बाहर सूरज की किरणें पहाड़ों पर पड़ रही थी, लेकिन मंदिर के अंदर घुप अंधेरा ऐसा था कि मानो किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हो। उसने डरते हुए टॉर्च जलाई तो दीवारों पर हजारों नाग लिपटे हुए से प्रतीत हो रहे थे और जमीन पर चारों तरफ राख के गोल गोल निशान उभरे हुए थे। मंदिर के बीचों बीच शिवलिंग के चारों ओर लाल लाल आकृतियां चमक रही थीं और एक अजीब सी ठंडी हवा शरीर को सुन्न कर रही थी। उसने कैमरा उठाकर जैसे ही फोटो लेने की कोशिश की, तभी मंदिर जोरों से हिलने लगा और भीतर से किसी ने गहरी आवाज में पूछा, क्यों अपवित्र करने आए हो? उसकी टॉर्च अपने आप बुझ गई और उसके कानों के पास सांपों के फुफकारने जैसी आवाजें गूंजने लगी। वह चीख मारकर पीछे हटने लगा, लेकिन उसका शरीर जैसे पत्थर बन गया था। गांव वाले बाहर खड़े उसकी चीखें सुन पा रहे थे, लेकिन अंदर घुसने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। कुछ देर बाद मंदिर के दरवाजे पर सिर्फ उसका कैमरा और जूते पड़े मिले। उसके बाद से कोई नहीं जानता कि वह पत्रकार कहाँ गया। लोग कहते हैं कि उसका शरीर भी उसी श्रापित मंदिर के अंधकार में समा गया। आज भी जब रात के तीसरे पहर मंदिर के पास से गुजरते हो तो किसी के चलने और फुसफुसाने की आवाजें आती हैं और दरवाजे के अंदर कोई लाल रोशनी हल्की हल्की चमकती है, मानो कोई अब भी वहां से बाहर आने का रास्ता ढूंढ रहा हो। लेकिन सूरज अब भी उस मंदिर के ऊपर कभी नहीं उगता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।